नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर 1000 क्वेश्चन सीरीज यहां पे जो है कंप्लीट करने वाले हैं साइंस के। और यहां पे हमने अभी 4 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो है 5वां पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, पहले के वीडियो मतलब आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 नंबर है, पायसी कारण क्या है। तो ये जो है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं। तो ये जो है क्रमक कुंचन को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि तंतु आहार में शामिल है। तो ये जो है सेलुलोस यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, फिर अगला है इसमें कि नाइट्रोजनी आहार है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, तो ये प्रोटीन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। तो ये जो है ज्वारहर होता है। ठीक है, ज्वारहर। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है। तो ये जो है मंड मतलब स्टार्च का पाचन करती है। फिर अगला है इसमें कि विटामिन ई की मतलब विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला है इसके बाद में कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो ये जो है अरक्तता का मतलब अरक्तता की बीमारी इसमें हो जाती है। ठीक, मनुष्यों में। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो ये जो है वसा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है कि मतलब बक्राइटिस है ना, क्या है कि बानक्राइटिस एक रोग है। तो ये जो है श्वास नली का रोग है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 411 है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो ये जो है एंजाइम है। ठीक है, फिर अगला है इसमें कि दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसमें जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। तो ये जो है मलेरिया रोग का होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो इसमें जो है विटामिन सी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल मतलब कि अम्लीय का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, मूल अम्लीय का पीएच मान कितना होता है। तो ये जो है 6 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो ये जो है कोशिका होती है। ठीक है, फिर अगला है इसके बाद में कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है। तो ये जो है माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये जो है न्यूरॉन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो ये जो है माइट्रोकांड्रिया होती है। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया ये जो है कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 421 है, पाचन प्रक्रम। ठीक है, पाचन प्रक्रम में मतलब किससे सहायता मिलती है। तो ये जो है एंजाइम से मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो इसमें जो है सोयाबीन और मूंगफली है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़ुवाहट की संबंधना सीमित रहती है। तो इसमें जो है पिछले भाग तक रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया के किण्वन मतलब कि फर्मेंटेशन है ना कहते हैं। तो इसे जो है प्राकिण्व मतलब एंजाइम को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो ये जो है एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सूखने वाले तत्व मतलब तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो असंतृप्त वसा की होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है। तो इसमें जो है बड़ी अवटु रोग होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद में कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है। तो ये जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो ये जो है कैडमियम के कारण होता है। फिर अगला है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो ये जो है केसिन और लैक्टोज होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है। तो इसमें जो है 200 तक होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। तो इसमें जो है आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है 435 नंबर, लोहा की कमी के कारण मतलब होने वाला रोग कौन सा है? तो ये जो है एनीमिया होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है एंजाइम को मतलब एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसे जो है एपो एंजाइम बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है तो वह कौन सा है? तो ये जो है विटामिन सी होता है, ठीक है। फिर अगला है इसके बाद में कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है, ठीक है। फिर अगला है पशु प्रोटीन के मतलब को क्या बोल रहा है? फिर अगला क्वेश्चन है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में अधिक मात्रा में फ्लुआरिन फ्लुआरिन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? तो इसमें जो है फ्लूओरिसिस होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 441 है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो ये जो है संक्रमण के संघर्ष करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसमें जो है 5 कैलोरी तक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये जो है इंसुलिन करता है। फिर अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसमें जो है 65% होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम बताइए? तो इसमें जो है डायबिटीज मेलिटस होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन सामान्यतः हमारे शरीर मतलब हमारे हृदय को कपाट लगभग कितने बार खुलते हैं और बंद होते हैं? तो ये जो है 1 लाख बार जो है खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। फिर अगला है इसमें हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है तो ये जो है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है तो ये जो किस में होता है? तो ये जो है फास्फोरस में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है विटामिन की खोज किसने की थी? ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है फंक ने की थी, ठीक है। फिर अगला है इसमें कि जीनोम चित्रण का संबंध है तो ये जो है मस्तिष्क के चित्रण से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो ये जो है चेचक से है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो है मसूड़ों को प्रभावित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो ये जो है 3 घंटे तक रहता है। फिर अगला है सबसे छोटी कोशिका होती है तो ये जो है माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये जो है 120 दिन का होता है, ठीक है। फिर अगला है आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली बोला जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है हाइपोथैलेमस है, ठीक है। फिर अगला है इसमें कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है तो ये जो है घेंगा होता है इसके द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो ये जो है जल में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला इसके बाद में कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये जो है डी ड्यूवे ने की थी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये जो है तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। फिर अगला है वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है तो ये जो है लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। फिर अगला है कि मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं होती हैं तो ये जो है आहार नाल की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है कि कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है तो इसमें 1% होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये 20 होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये जो है यकृत होती है, ठीक है। फिर अगला है इसके बाद में भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं तो ये जो है वसा होती है, प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में कि मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है तो ये जो है 12 से 18 बार तक होती है, ठीक है। फिर अगला है बिच्छू में श्वसन अंग होता है तो ये जो है पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है तो ये 35 बार प्रति मिनट तक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन दर सबसे कम होती है तो ये सोते टाइम होती है, ठीक है, सोते टाइम जब हम सोते हैं ना
उस टाइम पे यहाँ पे श्वसन दर जो है कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है, तो इसे जो है ईसीजी बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है तो ये जो है क्षारीय होता है। फिर अगला है, स्फिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं तो इससे जो है रक्तदाब मापा जाता है। फिर अगला है कि एंटीबॉडी का अभाव होता है तो ये जो है रुद्र वर्ग ए और बी में होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो ये जो है श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसे वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है, तो ये जो है मधुमेह का संकेत है। फिर अगला है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो इसमें जो है 1400 ग्राम का होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मतलब कोहनी की संधि होती है तो ये जो है कोर संधि होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर, तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है तो ये जो है स्टेपस मतलब कान में होती है, ठीक है। स्टेपस जो हड्डी होती है वह कान में होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है तो ये जो है फीमर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है, तो ये 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। फिर अगला है, स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो ये जो है थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन। फिर अगला क्वेश्चन है, नारी विकास हार्मोन होता है तो ये जो है एस्ट्रोजन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है तो ये जो है जन्म के 4 माह बाद होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये जो है निंद्र रोग होता है। फिर अगला है, एबीज वर्ग का जंतु उल्लू होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एनेलिडा जंतु होता है तो ये जो है बेलनाकार कृमि का होता है। फिर अगला है इसके बाद में कि मछली के हृदय की विशेषता होती है तो ये जो है 2 कोष्ठी हृदय होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टिटनेस के लिए टीका है तो ये जो है डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं, लगभग यहाँ पे 306 होती हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है तो ये जो है मतलब क्लोरोप्लीन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है, तो ये जो है बसामय ऊतक से होता है। फिर अगला है इसके बाद में, स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है तो इसमें जो है यूरिया होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है तो ये जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो ये जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर अगला है, मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा होती है तो ये जो है 70 से 80% तक होती है, ठीक है। फिर अगला है इसके बाद में कि जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये जो है मैग्नीज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है, तो ये जो है कैंसर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।